आज सती जी ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, लेकिन अपने पति के अपमान को नहीं सहन कर पाई। उसी हवन कुंड के पास में खड़े होकर के अग्निदेव, पवन देव सभी को आवाज लगाते हुए एक बात कहने लगे कि हे अग्निदेव, आप साक्षी रहना, ये सती सत्य पर जा रही है, हो सके तो मेरा संदेशा मेरे भोले बाबा तक पहुंचा देना। उस हवन कुंड में छलांग लगाती। इधर जो नंदी को भेजा था, एक गढ़ भेजा था, उन्होंने उत्पात मचाना प्रारंभ किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने उन्हें वहां से भगा दिया। जाकर के भोले बाबा से जब सारी बात कही तो भोले बाबा को क्रोध आया। उन्होंने एक जटा को खींचा, शिला पर पटका, वीरभद्र नाम का गढ़ तैयार हुआ। वीरभद्र ने जाकर के सबको अंग भंग कर दिया। महाराज भृगु ने जब ज्यादा कुछ कहा तो उनकी दाढ़ी को ही उखाड़ लिया और महाराज दक्ष के शीश को काट दिया, जो हवन कुंड में गिर जाता है, जल जाता है। अब सब बड़े परेशान, अब क्या करें। तब भगवान शंकर की स्तुति की गई। भगवान शंकर आते हैं, उन्होंने सबको ज्यों का त्यों किया। देखा दक्ष का शीश नहीं है, जो बलि के लिए बकरा आया उसका शीश लगाया गया। दक्ष भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। उसी समय भगवान शंकर ने मैया सती के उस मृतक शरीर को अपने कंधे पर रखा। इतना क्रोध है कि सारे भूमंडल का चक्कर लगाने लगे। और जब भूमंडल का चक्कर लगा रहे हैं, अब देखा भगवान विष्णु ने अब क्या करें, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। सुदर्शन चक्र ने उनके शरीर के अंगों को काटना प्रारंभ किया। 9 खंड किए हैं, 9 जगह गिरे हैं। तब से 9 देवियां मनाई जाने लगी। जब कुछ बच्चा नहीं है, आते हैं कैलाश पर्वत पर, अटूट समाधि लगा लेते हैं। अब इधर सती जी ने महाराज हिमांचल के यहाँ जाकर के जन्म लिया है। और जब महाराज हिमांचल के यहाँ जाकर के सती जी ने जन्म लिया, एक दिन की बात है, एक दिन देवऋषि नारद का आगमन हुआ। महाराज हिमांचल ने देखा, आइए महाराज आइए, आप हमारे महलों में प्रवेश कीजिए। क्या है? बोले हमारे यहाँ एक कन्या का प्राकट्य हुआ है, आप उसकी हस्तरेखा को देख लो। बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही देवऋषि नारद जाते हैं, देवऋषि नारद ने उस कन्या की हस्तरेखा को देखा। एक बात कही है, सुनो महाराज, कि ये बिटिया नाए भवानी और आद शक्त महारानी है। जवाब दिया, ये कन्या जो है ना, कोई साधारण कन्या नहीं है। अरे शिव पूजा बर पाएगी, शंकर संग ब्याही जाएगी। साधारण कन्या नहीं है। इस कन्या का विवाह जो है ना, स्वयं भोले बाबा के साथ में होगा।